तो पिछले ब्लॉग में हम आप लोग के साथ शेयर किए थे अपना जितिया का नहा खाए कि उस दिन क्या करते हैं, क्या क्या बनता है और कैसे नहा खाए करते हैं, तो उसके विषय में था। लेकिन ये ब्लॉग में कुछ होने वाला है कि जितिया के दिन का हम लोग क्या करते हैं, उस दिन कैसे कैसे क्या करते हैं वो सब। तो भले ही ये ब्लॉग थोड़ा लेट गया हो लेकिन हर एक चीज़ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये है जितिया के दिन का, और ये सुबह 3 बजे के आसपास का है। तो उस समय यहाँ पे झिगुनी के पत्ता पर दही, चूड़ा और गुड़ जितवाहन चिल्हो सियारों को चढ़ाया जाता है। जैसे कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, मेरे यहाँ ऐसे ही होता है और हम भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो दही चूड़ा चढ़ाने के बाद उसके बाद दही चूड़ा खाया जाता है। तो हो सकता है कि सब जगह अलग अलग नियम होता हो, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसे ही किया जाता है। तो दही चूड़ा गुड़ चढ़ाने के बाद थोड़ा दही चूड़ा खाया जाता है। तो इतना सुबह किसको भूख लगती है, मुझे तो भूख नहीं है, मतलब खाने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी खाया जाता है तो हम भी थोड़ा सा खा लेंगे। और इसी बीच में बाबू भी जग गया और वो भी बोला कि हम भी खाएंगे दही चूड़ा, और साथ में नंदिनी भी जगी हुई है और बीच बीच में लाडो भी जगी हुई थी, लेकिन लास्ट में वो जाके सो गए। तो अभी हम नंदिनी और बाबू दही चूड़ा खा रहे हैं। भले व्रत मेरा हो लेकिन सरगी ये दोनों भी साथ में बैठ के खा रहे हैं। तो दही चूड़ा खाने के बाद थोड़ा कुछ देर रुक के पानी पियेंगे। तो वही ड्रिंक जो हम भोर में पीने के लिए बनाए थे, और पिछले ब्लॉग में भी आप लोग को हम बताए थे कि ये पीने से प्यास नहीं लगती है। तो वो हम उस समय जो बनाए थे वो तो उसी समय पी लिए, लेकिन फिर अभी पीने के लिए हम रात को सोने से पहले ये घोल बना के रख दिए थे। जैसे कि ये फूल जाएगा उस समय पीने से, तो ये एकदम परफेक्ट फूल गया है और पीने के लिए तैयार है। तो इसमें हम चीनी नहीं डाले हैं, बल्कि प्लेन ऐसे ही भूसी है। तो इसे थोड़ा सा घोल के और इसे हम पी लेंगे। और इतना सुबह न भूख लगती है न प्यास लगती है, लेकिन फिर भी होता है कि अभी पानी पी लेंगे तो सुबह में प्यास नहीं लगेगी, इसी कारण। तो ये पीने से रियल में काम करता भी है। तो भूसी पीने के बाद, यानी कि इस घोल का भूसी पीने के बाद थोड़ा देर रुक के ग्लूकोन डी पी लिए। तो इसे हम उसी समय घोले थे, इसे हम रात को घोल के नहीं रखे थे, बल्कि पीते समय ही घोल लिए थे। और अभी लगभग 3:30 के आसपास हो रहा है और एकदम अंधेरा है, शांत है। हो सकता है लोग अपने घरों में जगे हों। तो सरगी खाने के बाद रात थी तो हम लोग उतना नहीं जगे, फिर सो गए। फिर सुबह में उठे क्योंकि बाबू को स्कूल भी भेजना था और उसके लिए लंच भी बनाना था। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सूजी का चीला, जो झटपट बन भी जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम लोग भी खाते हैं, लेकिन आज हम बाबू के लिए बना रहे हैं। तो यही हम खिला के और यही लंच पैक कर देंगे, जो स्कूल में अपना खा लेंगे। और तो इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसे हम किसी और ब्लॉग में ऐड करेंगे इसकी फुल रेसिपी। तो ये बनाने के बाद बाबू को स्कूल भेज दिए और फिर आज कुछ ज़्यादा हेवी खाना नहीं बना, एकदम हल्का फुल्का रोटी सब्जी बना, जो नंदिनी बनाई, और वो भी बहुत अच्छे से खाना बना लेती है कभी कभी। उसके बाद दोपहर में हम कुछ रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि उतना हम नहीं चाहते थे कि आज हम ज़्यादा भाग दौड़ करें। फिर ये सीन है शाम को, शाम के समय जब नहाने से पहले बेलपत्र पर चंदन जितवाहन चिल्हो सियारों को चढ़ाया जाता है। तो फिर वही शाम को ये हम चढ़ा रहे हैं, उसके बाद नहाया जाता है। और आज के दिन हम लोग ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करते हैं, बस यही शाम के समय में जो पूजा होता है बस इतना ही। और उसके बाद पूरा दिन फास्ट रहा जाता है। तो हम लोग में सिर्फ ऐसे ही किया जाता है। तो ये हो गया, उसके बाद नहाया जाता है। और ये जो चंदन और पानी है इसे हम तालाब या पौधे के नीचे रखवा देंगे। उसके बाद इस साल पूरा दिन और रात फास्ट में रहना है। पिछले साल तो हम लोग भोर में पानी पी लिए थे, और लेकिन इस साल जैसे कि पता चला है कि सूर्योदय के बाद ही पानी पीना है। तो सूर्योदय के बाद ही नहाएं, और उस दिन भी हम लोग मटर यानी केराव चढ़ाते हैं। तो ये सूर्योदय के बाद ही चढ़ाएं।
चढ़ाने के बाद फिर बारी है खाना बनाने की। तो आज कुछ विशेष और अलग बनाएंगे। तो विशेष में जैसे कि डेली डेली तो दाल चावल बनता ही है, तो आज बनाएंगे कुछ पकौड़ी। और अलग अलग में आज बनाएंगे करेला का पकौड़ी। करेला का पकौड़ी हम खाए हुए थे घर, लेकिन आज हम खुद से बनाएंगे। तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले दाल चावल बन चुका था और अभी हम लगा रहे हैं दाल में तड़का। तो तड़के के लिए सबसे पहले जीरा, हींग, हरी मिर्च, फिर प्याज, और जब ये प्याज ब्राउन हो गया तब उसमें डालें लहसुन का पेस्ट और फिर डालें कटा हुआ टमाटर। जब तड़का तैयार हो गया तो वो जो दाल हम बनाए हुए थे उसी को डाल के तड़का लगाए और लास्ट में डालें हरा धनिया। हरा धनिया डाल के दाल को तैयार किए। और अब बारी है पकौड़ी बनाने की। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं परवल की पकौड़ी। परवल को हम स्लाइस में नहीं काटे हैं, बल्कि एक परवल को बीच से काट के फिर बनाए हैं उसका पकौड़ी। तो ऐसे बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से एकदम क्रंची क्रंची और अंदर एकदम सॉफ्ट सा, तो बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में बनाए करेला का पकौड़ी। करेला का पकौड़ी सुनने में ही भले अजीब लगता हो, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और इस पकौड़ी को बनाने के लिए कुछ अलग रेसिपी की ज़रूरत भी नहीं है, सेम वैसे ही बनाना है जैसे कि बाकी हम भजिया यानी पकौड़ी बनाते हैं, वैसे ही बनाना है। फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसका कड़वाहट भी कम हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो आप लोग चाहे तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो लास्ट में करेला का पकौड़ी बनाने के बाद लगभग खाना पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरा खाना बन चुका है। और अब बारी है इसे खाने की। तो आज पूरा खाने में बना है। पूरा तो रिकॉर्ड नहीं किए हैं कि आज क्या क्या बनाए हैं, क्योंकि आज था पारन और पारन के दिन ज़्यादा कुछ करने का यानी रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया, तो सिर्फ हम बनाते गए। तो आज बनाए थे बाबू के लिए पूरी और भुजिया जो लंच के लिए। उसके बाद बनाए दाल चावल, फिर सब्जी, उसके बाद ये परवल का पकौड़ी और साथ ही करेला का पकौड़ी। तो आज ये पारन के लिए पूरा खाना था। तो अभी हम लोग नहीं खाए हैं, क्योंकि सुबह में ही शरबत पिए थे, तो सिर्फ पानी ही ज़रूरत था उस समय। और इतना ना पानी पी लिए कि पेट भर गया। और कुछ देर के बाद ही बाबू सब आ गए स्कूल से, तो फिर उन लोग को खिला के उसके बाद हम लोग खाना खाए। उसके बाद हम लोग चाय पिए और फिर मन थक गया था, तो कुछ भी रिकॉर्ड हम नहीं किए। हेलो गाइस, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि सुबह में हम मंदिर नहीं गए हुए थे, तो अभी जा रहे हैं। और आज है दिन सोमवार, तो सब कोई एक साथ मंदिर जा रहे हैं। तो शाम का दिया जल चुका है और हम लोग जैसे ही मंदिर के लिए निकले हैं, बारिश शुरू हो गई है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं है, बल्कि हल्का हल्का है। तो देखते हैं कितना टाइम में ये बारिश ख़त्म होता है। अगर ज़्यादा लेट होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, और थोड़े देर में अगर बारिश ख़त्म हो जाएगा तो जाएंगे। और आसमान में पूरा बादल काला छाया हुआ है, जो देख सकते हैं। तो अभी भी बारिश ख़त्म नहीं हुआ है। थोड़ा देर और वेट करेंगे हम लोग, नहीं तो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच बारिश थोड़ा सा कम हुई और ये देखिए ऊपर से लाइट जो जल रहा है उसके नीचे से ये बारिश की बूंदें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही बारिश की बूंद जब फूलों पर पड़ा है तो ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी बारिश थोड़ा सा कम हुआ है, तो हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। लेकिन मंदिर में पहुंचते ही बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, इसलिए हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किए। तो
आज है विश्वकर्मा पूजा और पूजा के लिए सुबह से ही तैयारी हो रही है और यहाँ पे हम नहाने से पहले अपना फेस स्क्रब कर रहे हैं, जो बाद में किसी और ब्लॉग में हम आप लोग को दिखाएंगे कि ये कौन सा स्क्रब है। तो फिलहाल नीचे पूजा की तैयारी हो रही है, तो हम भी तैयार होके चलते हैं नीचे। उसी बीच एक पार्सल आ गया है, सर का पार्सल है, सर के लिए अनबॉक्स करते हैं। तो ये है सूट जो है सर के लिए, तो ये पार्सल अपना खुद से ही अनबॉक्स कर रहे हैं। जो कलर और जितना साइज आप बोले थे सेम वही है। है वो पेंट है। साइड से देखे तो हाँ ठीक सा रहा है। दोनों पहने जैसे आप बोले थे सेम एकदम सिम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत ये है दिखाएगा नहीं, दौड़ने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, एकदम मस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। तो पार्सल देखने के बाद ये है प्रसाद। तो आज का प्रसाद है लड्डू, और एक है मोटा बूंदिया वाला लड्डू, और एक है एकदम छोटी छोटी जो बूंदिया होता है वो, और फिर बर्फ़ी। उसके बाद हम लोग गाड़ी का पूजा किए। तो सबसे पहले कार की पूजा हुई, उसके बाद ये तीनों बच्चे का साइकिल है, स्कूटी है, उसके बाद ये गाड़ी। तो सब गाड़ी का पूजा करने के बाद फिर हम लोग को आज घर भी जाना है। ये देखिए यहाँ पे रेम्बो निकला हुआ है और अभी हल्का हल्का दिख रहा है। आए थे छत पे कपड़ा डालने के लिए तो दिखा है, और ये लगभग ख़त्म होने वाला है। तो अभी आए थे छत पे कपड़ा रखने के लिए, तो रेम्बो दिखा है, देख सकते हैं इस साइड में, और ये लगभग ख़त्म होने वाला है। तो गाइज अभी हम जाने वाले हैं घर। पहले से कोई प्लान नहीं था घर जाने का, लेकिन अभी अचानक हम लोग जा रहे हैं क्योंकि दुर्गा पूजा होने वाला है, तो उसी के विषय में। तो फिर निकलते हैं और साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।